हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा मंथन। आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये स्टार्ट करने वाले हैं। अब इसमें हम देखेंगे हाइलाइट्स क्या क्या है, क्योंकि हम जब भी टू वेरिएबल के इक्वेशन वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कई चीजें हमारे सामने ऐसी आती है जिसको हम समझ नहीं पाते कई बार। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें हाइलाइट्स में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल के बाद कोएफिशिएंट, उसके बाद लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और उसके बाद हम देखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है जो कि हमारे चैप्टर का नाम है, और इसकी मेथड्स क्या होती है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, सबसे पहले देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमको ये बात ध्यान देना है यहाँ पर कि किसी जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्लियर करते हैं इससे पहले हमको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर हम जब किसी संख्या और उसके सिंबल के साथ साथ जब इंग्लिश के लेटर्स का यूज करते हैं, यानी कि जब हम तीनों को मिला दिया जाता है, तीन कौन सी चीजें मिलाते हैं इसमें याद रखना। इसके अंदर सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे नंबर के बाद हम लेते हैं यहाँ पर सिंबल्स, नंबर सिंबल्स प्लस उसके बाद हम लेते हैं यहाँ पर लेटर्स। इन तीनों को अगर मिला देते हैं तो इन तीनों के ग्रुप को हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आगे हो गया क्लियर? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या क्या आएगा जब किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर नंबर और सिंबल का यूज करते हैं, किसके साथ? लेटर के साथ। तो इन तीनों का ग्रुप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं इसमें, जैसे मैंने लिया यहाँ पर 5x + 10, ओके, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर हम नंबर की बात करें तो 5 और 10 नंबर हो गया, सिंबल में देखें तो यहाँ प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है, ये प्लस सिंबल हो गया हमारा। और इसी के साथ अगर हम देखते हैं लेटर में देखते हैं तो लेटर ये हुआ हमारा x, यानी यहाँ 5 हो गया नंबर, 5 हो गया नंबर, x हो गया यहाँ पर हमारा लेटर, ये x लेटर हो गया, और 10 हो गई हमारी यहाँ पर ये भी नंबर, और ये जो प्लस का साइन है ये हो गया हमारा सिंबल। इन तीनों का जो ग्रुप बना, ये तीनों का ग्रुप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। और इसमें एक पॉइंट याद रखना हमको, अगर 5x + 10 इक्वल टू, मैंने सपोज करो यहाँ पर कोई वैल्यू पुट कर दी, सपोज करो मैंने 50 लिख दिया, 50 लिख दिया, तो ये क्या बन जाएगा? ये इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन कौन सी इक्वेशन बनेगी? यहाँ पर वन वेरिएबल वाली। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक वेरिएबल है, तो इसको इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस हुआ? एक्सप्रेशन और इक्वेशन में जो डिफरेंस होता है वो इक्वल टू का होता है। हो गया? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर हम यहाँ पर इक्वल टू का यूज नहीं करते, इक्वल टू के बाद कोई वैल्यू पुट नहीं करते, जबकि इक्वेशन के अंदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद हम इक्वल टू और कुछ वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं ताकि इसको हम सॉल्व कर सकें। तो ये था हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसके बाद हम देखेंगे वेरिएबल क्या होता है। जब हम किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, जैसे हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 5x + 10, ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब अगर हम इसमें सपोज करो किसी अक्षर का प्रयोग करते हैं, लेटर का प्रयोग करते हैं, मतलब इंग्लिश के, तो वो क्या कहलाता है? ये हमारा वेरिएबल। यानी सपोज करना मैंने जैसे 6x लिखा, तो यहाँ पर ये 6 क्या हुआ? वेरिएबल हुआ, और x तो वेरिएबल हुआ, और यहाँ पर 6 जो है उसको हम नॉन वेरिएबल, या आगे जाके मैं समझाता हूँ, इसको कोएफिशिएंट के नाम से भी जाना जाता है। ये वेरिएबल है, ये नॉन वेरिएबल है। हो गया बोलो क्लियर? तो वेरिएबल किसको कहते हैं? गया जब किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम किसी नंबर का यूज करते हैं तो उस नंबर का ये जो अक्षर होगा, लेटर होगा, वो क्या कहलाएगा? वो वेरिएबल कहलाता है। इसके बाद हम देखते हैं कोएफिशिएंट क्या होता है। अब कोएफिशिएंट को हम कैसे डिनोट करेंगे ये देखते हैं। जब किसी नंबर को किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, जब किसी नंबर को किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमने 6 में मल्टीप्लाई किया, सपोज करना x का, 6 में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा हमारा 6x। तो ये वेरिएबल के साथ जिसका मल्टीप्लाई किया जाता है वो क्या कहलाता है? उसका ये कहलाता है
कोफिशिएंट, यानी कि यहाँ 6 जो है 6x में 6 जो है वो x का कोफिशिएंट है। ओके, अब इसके बाद हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और टू वेरिएबल क्या होती है, इसको कंसीडर करते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिया लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। अब इसमें दो कैटेगरी है, वन वेरिएबल और सेकंड वेरिएबल। वन वेरिएबल यानी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और यहां पर लेते हैं हम टू वेरिएबल। टू वेरिएबल और वन वेरिएबल में क्या होता है, यानी किसी इक्वेशन में, यानी किसी इक्वेशन में, इक्वेशन की बात कर रहा हूं याद रखना, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद हमने इक्वल टू का यूज किया और उसके बाद कोई नंबर लिए। तो जब किसी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल का, याद रखना एक ही वेरिएबल का यूज होता है, यानी उसका प्रयोग होता है, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जैसे कि इसको किस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर ax प्लस बी, ax प्लस बी इक्वल टू 0, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को हम ax प्लस बी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसमें हम यहाँ देखेंगे, ये चलो हम ये लिखते हैं, इसके बाद हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ कि यहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि कारण क्या है, अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर सॉरी a की वैल्यू हम यहाँ 0 लिख देते हैं और 0 में हम x का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस बी मीन्स यहाँ पर आ जाएगा 0, यानी b इक्वल टू 0 हो जाएगी, और यहाँ तो वेरिएबल है नहीं, तो इसको हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं कहेंगे। तो याद रखना हमेशा जब भी हम इक्वेशन लिखते हैं तो x प्लस बी इक्वल टू 0 में a की वैल्यू यानी नॉन वेरिएबल की या कोफिशिएंट x का जो कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ओके, अब आगे देखते हैं हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में ऐसी इक्वेशन लेते हैं हम जिसमें दो वेरिएबल का यूज होता है। याद रखना दो वेरिएबल, वो दो वेरिएबल x y भी हो सकते हैं, a b भी हो सकते हैं, m n p q कुछ भी, मतलब यहाँ पर हमारे कोई भी दो लेटर ABCD के हो सकते हैं। तो हमारे जनरली हमारे बुक के अंदर a b और x y का यूज किया जाता है, सो मैं ये ले रहा हूँ। सपोज करना टू वेरिएबल, ये मैं बता चुका हूँ कि इसी इक्वेशन में जब दो वेरिएबल का यूज करते हैं, यानी x y का यूज कर रहे हैं, अभी सपोज कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर लिखा मैंने 5x प्लस 3y, और सपोज करना यहाँ लिख दिया मैंने 10। अब यहाँ पर ये देखो, ये इक्वेशन में हमने दो वेरिएबल का यूज किया। दो वेरिएबल कौन कौन से, पहला x है, दूसरा y। x और y दो वेरिएबल हो गए, और ये इक्वेशन है क्योंकि इक्वल टू के बाद मैंने वैल्यू पुट अप की है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 5x प्लस 3y के साथ मैंने इक्वल टू करके यहाँ पर वैल्यू ली है, इसका मतलब ये इक्वेशन हो गई। और ऐसी इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल का यूज हो रहा हो उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसका फॉर्मेट क्या होता है, ये फॉर्मेट याद रखना इसका, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये टू इक्वेशन, टू वेरिएबल वाली इक्वेशन को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, x प्लस b y प्लस c इक्वल टू 0। अब इसमें भी याद रखना कि a और b और c ये सब क्या है, ये नॉन वेरिएबल है। नॉन वेरिएबल ये कभी भी इसमें a और b की वैल्यू, ये नॉन वेरिएबल है, मैं लिख देता हूं, नॉन वेरिएबल, और इसमें याद रखना a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि a इक्वल टू 0 ले लिया हमने तो ये 0 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, और b की वैल्यू अगर हम 0 ले लेते हैं, यदि 0 हो जाएगा उसकी इक्वल टू 0 बचेगा, तो टू इक्वेशन वाली वेरिएबल हम उसको कह नहीं सकते। इसलिए याद रखना कि a और b दोनों नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये तो हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमने समझा। अब नेक्स्ट पॉइंट है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये क्या हो, जो कि हमारे चैप्टर में है, तो हम देखते हैं लीनियर इक्वेशन की पेयर किसको कहते हैं, यानी किसी दो इक्वेशन के अंदर याद रखना दो लीनियर इक्वेशन लेंगे और उसमें सेम वेरिएबल आते हैं। सेम वेरिएबल का मतलब क्या होगा, या तो एक्स वाई ले लो पहली इक्वेशन में भी, और दूसरी इक्वेशन में भी एक्स वाई होना चाहिए। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूं, यहाँ पर सपोज करना हमने यहाँ पर लिया 5x प्लस 3y इक्वल टू 10,
4x प्लस 2y इक्वल टू 5 लेने दो। अब इसमें देखेंगे यहाँ पर ये दो लीनियर इक्वेशन है, दो लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल है। क्यों? ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं हम, ये इक्वेशन नंबर हमारी हो गई 2। इसमें हमने सेम वेरिएबल का यूज किया, x वेरिएबल है फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में, और इसी तरह से फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में यहाँ पर y वेरिएबल है। ये दोनों वेरिएबल सेम है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये पेयर होगी। पेयर में याद रखना दो लीनियर इक्वेशन होना चाहिए और दो वेरिएबल होना चाहिए। तो ये दो वेरिएबल हो गए हमारे, ये दो इक्वेशन हो गई, इसमें सेम वेरिएबल है। अगर सपोज करूं मैं यहाँ पर a और b ले लेता हूं, अब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की पेयर नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये दोनों डिफरेंट है, सेम नहीं है, है ना, दीज आर डिफरेंट, सो इट विल नॉट कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं 7 नंबर में, पॉइंट नंबर 7 ले लेते हैं, और इसमें हम देखते हैं कि इसको लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की मेथड्स क्या है। मेथड्स क्या है, यानी लीनियर इक्वेशन हमको देंगे जो कि हमारे कोर्स में हर एक्सरसाइज में हमको दो इक्वेशन दी होगी, और उसमें हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी मेथड का यूज करना है। तो जो मेथड कहते हैं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम उसके अनुसार सॉल्व करेंगे। तो हम ये देखेंगे सिर्फ मेथड 2 होती है, ध्यान रखना, मेथड कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। नंबर 1 लेते हैं हम यहाँ पर ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, और सेकंड मेथड लेंगे हम यहाँ पर एल्जेब्रिक मेथड, एल्जेब्रिक मेथड, ग्राफिकल मेथड और एल्जेब्रिक मेथड। अब इसमें ग्राफिकल मेथड में क्या होगा कि हम इसमें आगे जाकर देखेंगे जब इक्वेशन सॉल्व करेंगे कि इसमें x की वैल्यू y की वैल्यू लेंगे। x की वैल्यू को हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, 0, 1, 2, और फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से x की वैल्यू 0 मानते हुए y की वैल्यू निकालेंगे, 1 मानते हुए x की वैल्यू हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वहाँ पर भी, फिर x की वैल्यू 2 मानते हुए, और उसके बाद फिर ग्राफ के अंदर हम प्लॉटिंग करेंगे पॉइंट। ये दोनों x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू जो आएगी उसके हिसाब से प्लॉटिंग करेंगे, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू जो आएगी उसके हिसाब से हम ग्राफ पे प्लॉटिंग करेंगे, और इसी सिमिलरली 2 और जो भी वैल्यू आएगी y की उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। अब ये तो ग्राफिकल मेथड की बात हो गई कि ग्राफ पे हम शो करेंगे। सेकंड मेथड है हमारी एल्जेब्रिक मेथड। अब एल्जेब्रिक मेथड में हम 4 मेथड यूज़ करते हैं। हमारे कोर्स में 3 मेथड दी गई है, लेकिन हम यहाँ पर कितनी मेथड लेंगे, 4 मेथड लेंगे। सबसे पहले मैं लेता हूँ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पहली मेथड लेंगे यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड लेंगे। सेकंड नंबर पे आती है यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। थर्ड नंबर पे हम लेंगे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और नंबर 4 जो कि तुम्हारे कोर्स में नहीं है पर आगे जाके तुम उसको पढ़ोगे, तो खाली हमको यहाँ पर नाम याद रखना कि 4th मेथड होती है कंपैरिजन मेथड, कंपैरिजन मेथड। ये 4 मेथड है जो हमारे कोर्स में शुरू की 1, 2, 3 है, और इसके अलावा रेसिप्रोकल इक्वेशन मेथड भी आती है जिसके बारे में हम उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। जब तक आप इन जो मैंने समझाया उसकी स्टडी करिए, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि ग्राफिकल मेथड और उसको एल्जेब्रिक मेथड के अंदर किस तरह से सॉल्व करना है वो पूछा गया, उसको एल्जेब्रिकली इक्वेशन को कैसे लिखते हैं वो सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।